हिमाचल प्रदेश में होने वाले लोकसभा और उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारी चल रही है। इसी बीच कांग्रेस ने भी अपना प्रचार तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुनावी शंखनाद किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री अपने ही बागी देवेंद्र भड्डो के गृह विधानसभा क्षेत्र से चुनाव प्रचार का आगाज करने पहुंचे। कांग्रेस के दोनों दिग्गजों ने कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र के समूर कला में चुनावी प्रचार को धार देते हुए बागी विधायकों के साथ साथ बीजेपी पर भी जमकर प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने मंच से हमीरपुर लोकसभा सीट और कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर साफ साफ इशारा भी कर दिया। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सतपाल रायजादा और कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र से विवेक शर्मा का नाम पार्टी में सबसे ऊपर होने का दावा किया। होगी यहाँ से प्रत्याशी बनाने का हमारा दायित्व है कि इनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए। मैं ये चाहूंगा आप सब लोग विवेक शर्मा का हाथ खड़ा करके समर्थन कीजिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ ये लड़ाई सत्य और झूठ की है। झूठ बार बार सत्य से टकराएगा। झूठ बार बार सत्य से टकराएगा। वो जो यहाँ से विधायक दलाल विधायक चुनकर पूर्व गया है वो हर बार झूठ बोलेगा, लेकिन जीत सच की होगी और सच के साथ आम जनता खड़ी है। लोकसभा के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि सर्वे में सतपाल रायजादा जी का नाम आया। मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा कि उन्ना से टिकट मिलना पड़ेगा। ये तो मुकेश जी पर डिपेंड करता है कि किसको देना है। तो लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जो भी हमारा हाईकमांड फैसला करेगा उस हाईकमांड के साथ हम सब खड़े होंगे और लोकसभा का टिकट उन्ना से ही मिलेगा। ये भी कोई नहीं है। मैं आज इस विधानसभा क्षेत्र में इसलिए आया हूँ यहाँ से मैंने चुनावी शकानंद किया है। मैं कह सकता हूँ हर पंचायत तक जाऊंगा, मैं अपनी आवाज जनता तक पहुंचाऊंगा, आम आदमी तक। अब देखना यह था कि इन्होंने वोट खिलाफ क्यों डाला। हमने एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर दर्ज करने के बाद पूरे राज खुलने शुरू हुए। जो एमएलए आपका यहाँ भुट्टो, क्या नाम है उसका, उसको पूरी तरह कूटो। मतलब राजनीति में कूटने का मतलब है कि वोटों के माध्यम से कूटना है। आपने इतनी वोटें डालनी है ताकि उसे पता लग जाए कि किस तरह तुम बिक कर गए हैं। आपने अपना ईमान बेचा। पहले मैं समझ नहीं पाया। मेरे पास आता था 5,000 रुपया की इकट्ठी चिट्ठियां मेरे को दे जाता था और बोलता था टेंडर के लिए फोन करना। मैंने बोला टेंडर के लिए किस एक्शन को फोन करना, वो पीएमजी स्पाइल के है, आप इस एक्शन को बोलते हो। मैंने किसने, वो भाई मेरे बहुत पैसे लगे हैं ना, मैंने पैसे मैं समझ ही नहीं पाया उसकी बात को। अब हमने क्या देखा और सारे कागज इकट्ठे करके मेरे पीए के बाद देखा। मैं उन चारों कुटलेहड़ के लोगों के कागज पढ़ता था। उसमें लिखा होता था शादी के लिए 5,000 दे दो। मैं पहले वो सेक्शन करता था, फिर अगले दिन सवेरे आके टेंडर के लिए फोन कर दो, आज एक रेशन में ये कर दो। 5,000 रुपए मैंने कुटलेहड़ के कई लोगों को सैंक्शन किए। मेडिकल के बिल कई लोगों के मैंने खुद सैंक्शन किए। आपका विधायक सिर्फ इकट्ठे करके मेरे पास दे जाता था, बोलता भी नहीं था। बोलता कान में सिर्फ यही था, इस एससी को फोन कर देना आपने। अब देखना यह था कि इन्होंने वोट खिलाफ क्यों डाला। हमने एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर दर्ज करने के बाद पूरे राज खुलने शुरू हुए। जो अब लड़ाई होने जा रही है, लड़ाई कांग्रेस में होगी और लड़ाई कांग्रेस के बागियों में होगी। भारतीय जनता पार्टी कहां है? आप बताएं कि भाजपा का कौन सा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है?
जिन 6 सीटों का चुनाव का घोषणा हुई है उन सब पे कांग्रेस के जो पूर्व में एमएलए रहे हैं वो लड़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर इस समय विद्रोह होगा थोड़े दिन में आपने देखना, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर, भाजपा के अंदर बहुत बड़ी चिंगारी सुलग रही है। भाजपा के अंदर बहुत बड़ी चिंगारी सुलग रही है। बड़े बड़े नेता, कार्यकर्ता, जिनको कहा गया है कि कांग्रेस से 9 मेहमान आए हैं, उनके लिए वोट मांगो। मैं जयराम जी का एक बयान सुन रहा था, उनका मैं बयान सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि 4 जून को 2 सरकारें बनेंगी, एक दिल्ली में बनेगी, एक हिमाचल में बनेगी। जयराम जी नींद में सपने लेने बंद कर दो। नींद में